हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं सीबीएसई के, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर देखने को जो है आज मिल रहा है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं वो है टाइम टेबल को लेकर के चेंजेस आया है। और टाइम टेबल क्या है कि जो हमारे पास सेकेंड जो बोर्ड एग्जाम होने वाले थे, सेकेंड बोर्ड एग्जाम इन द सेंस अभी हम डिस्कस करेंगे इसको कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम क्या है, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो टाइम टेबल में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो एक्चुअल में क्या हुआ है, एंड देन उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो किन किन बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पर जो है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से दिल्ली से जो है ये टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम टेबल जो है दिया गया है। और जिसमें हमारा जो फ्राइडे है 15 मई से स्टार्ट होने वाला है ये एग्ज़ाम, और जो है 10 से 1 बजे तक के बीच में ही मैथमेटिक्स होने वाला है, स्टैंडर्ड और बेसिक, इसमें दोनों इसी टाइम पर होने वाला है। सैटरडे 16 मई की अगर बात करें तो ये भी वही सेम टाइमिंग रहने वाला है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव रहने वाला है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला जो एग्ज़ाम है वो भी इसी टाइम पीरियड में रहने वाला है। मंडे 18 मई की अगर बात करूँ तो उस दिन साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद 19 मई की अगर मैं बात करूं तो बाकी जो सब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी, सब ये सारे के सारे जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी, बंगाली, जितने भी हैं, मतलब इनके एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो हम बात करते हैं, देखो ये सारा वही डेट है इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है 20 मई की अगर मैं बात करूँ तो 20 मई को जो पेंटिंग है, संस्कृत है, इंफॉर्मेशन आईटी है। उसके बाद एआई का जो हमारे पास एग्ज़ाम का दिख रहा है वो 20 मई को होने वाला है। उसके बाद 21 मई को जो है आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा अपडेट चेंजेस था जो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो किन के लिए है, क्या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके लिए भी है या जो नहीं दिया उनके लिए है। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम जानेंगे बोर्ड की ओर से पूर्व में जारी परीक्षा की संभावित कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो डेट पहले था उस डेट को इन्होंने चेंज करा है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुआ है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये जो डेट शीट था वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की दूसरी परीक्षा का फाइनल कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 15 मई से शुरू होंगी और 21 मई तक चलेंगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, मतलब पूरा का पूरा 7 दिन में जो है ये जो सेकंड एग्जाम होने वाला है इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके परीक्षा एक पाली में ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा 10 से 1:30 बजे तक चलेंगी। हालांकि कुछ विषयों की परीक्षा तिथि 10 से 12 बजे तक ही है, कुछ उसमें देख लेना आप लोग टाइम टेबल में तक चलेंगी। मालूम हो कि इससे पहले बोर्ड ने परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित की थी, अब जो कि 15 मई से लेकर के 1 जून तक था, है ना, बहुत लंबा समय था। 15 मई से लेकर के 1 जून तक था, लगभग आप समझ लीजिए 15-16 दिन का आपको आप समझ लीजिए कि पहले जो है 16 दिन था, लेकिन अभी 16 दिन को घटा करके इन्होंने डायरेक्टली 7 डेज के अंदर अंदर जो है इन्होंने एग्जाम करवाने का सोच लिया है कि 7 दिनों में जो सेकंड एग्जाम है उसको हम कंप्लीट करवा देंगे, फाइनल करवा देंगे हर सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद देखिए जिससे संशोधित किया गया है, सीबीएसई की दूसरी बोर्ड परीक्षा में वैसे विद्यार्थी शामिल होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनना, उन विद्यार्थियों के लिए होंगे जो पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषयों में से अधिकतम किन्हीं 3 विषयों में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम वो लोग भी देंगे जिनको लगता है कि हमारा जो नंबर है वो कम आया है या हमें दोबारा से एग्जाम देना चाहिए तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, आपको पता भी होगा। साथ ही पहली बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट में आए बिहार के 18,000 विद्यार्थी का शामिल हो सकते हैं, मतलब जिनका कंपार्टमेंट भी आ रखा है वो भी शामिल हो सकता है। बस सोचो ना, 18,000 विद्यार्थी ऐसे हैं सीबीएसई के जिनका कंपार्टमेंट आ चुका है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो कोई मैंने आपको दे दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। और हमारे चैनल में कंटिन्यूसली जो क्लास 10th 12th के कंटेंट्स है, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री है, वो आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।